संदिग्ध पैरानॉर्मल तस्वीरों का विश्लेषण, रहस्य, मनोविज्ञान और विज्ञान। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से हमें अक्सर ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं जिन्हें पैरानॉर्मल या रहस्यमयी बताया जाता है। कभी किसी पुरानी हवेली की तस्वीर में एक अजीब छाया दिखाई देती है, तो कभी किसी ऐतिहासिक स्थान पर खींची गई फोटो में कोई धुंधला चेहरा दिखाई देता है। कई लोग इन तस्वीरों को भूत, आत्मा या किसी अदृश्य शक्ति का प्रमाण मानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वास्तव में इन तस्वीरों में कुछ अलौकिक होता है, या इसके पीछे कैमरा तकनीक, रोशनी, मनोविज्ञान और संयोग जैसी वैज्ञानिक वजहें होती हैं। संदिग्ध पैरानॉर्मल तस्वीरों का विश्लेषण करते समय वैज्ञानिक और फोटोग्राफी विशेषज्ञ कई पहलुओं पर ध्यान देते हैं, जैसे प्रकाश का कोण, कैमरा सेटिंग, डिजिटल संपादन और मानव मस्तिष्क की व्याख्या करने की प्रवृत्ति। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि पैरानॉर्मल बताई जाने वाली तस्वीरों का विश्लेषण कैसे किया जाता है और क्यों कई बार साधारण घटनाएं भी रहस्यमयी प्रतीत होने लगती हैं। पैरानॉर्मल फोटो क्या होती है? पैरानॉर्मल फोटो वो तस्वीर होती है जिसमें ऐसा कुछ दिखाई देता है जिसे सामान्य रूप से समझना मुश्किल लगता है। उदाहरण के लिए, किसी फोटो में एक धुंधली आकृति, रहस्यमयी प्रकाश या ऐसा चेहरा दिखाई देना जो वहां मौजूद नहीं था। ऐसी तस्वीरें अक्सर भूत प्रेत, आत्माओं या अज्ञात शक्तियों से जोड़ दी जाती हैं। खासकर जब फोटो किसी पुराने किले, कब्रिस्तान या कथित रूप से भूतिया स्थान पर ली गई हो, तो लोग उसे और भी रहस्यमयी मान लेते हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसी भी फोटो को पैरानॉर्मल मानने से पहले उसके तकनीकी और प्राकृतिक कारणों की जांच करना जरूरी होता है। कैमरा तकनीक और ऑप्टिकल भ्रम। फोटोग्राफी में कई ऐसे तकनीकी कारक होते हैं जो तस्वीरों में अजीब प्रभाव पैदा कर सकते हैं। इनमें से एक है लेंस फ्लेयर। जब तेज रोशनी सीधे कैमरा लेंस पर पड़ती है तो फोटो में गोल या चमकीले धब्बे दिखाई दे सकते हैं। इसी तरह मोशन ब्लर भी एक सामान्य कारण है। यदि फोटो लेते समय कैमरा हिल जाए या कोई वस्तु तेजी से हिले तो वो धुंधली और असामान्य आकृति में दिखाई दे सकती है। कई बार यही धुंधलापन किसी आत्मा जैसी आकृति का भ्रम पैदा कर देता है। कैमरा सेंसर की सीमाएं और लंबा एक्सपोजर समय भी तस्वीरों में अजीब रोशनी या छाया उत्पन्न कर सकते हैं। धूल और ऑर्ब का रहस्य। कई पैरानॉर्मल तस्वीरों में छोटे छोटे चमकते हुए गोल आकार दिखाई देते हैं जिन्हें ऑर्ब कहा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि ये आत्माओं की ऊर्जा होती है, लेकिन फोटोग्राफी विशेषज्ञों के अनुसार अधिकांश मामलों में ये ऑर्ब वास्तव में कैमरा फ्लैश की रोशनी में चमकती धूल या छोटे कीट होते हैं। जब फ्लैश चालू होता है तो ये कण कैमरे के बहुत करीब होने के कारण बड़े और चमकीले दिखाई देते हैं। इसलिए ज्यादातर ऑर्ब तस्वीरें वास्तव में वातावरण में मौजूद सूक्ष्म कणों का परिणाम होती हैं। पेरिडोलिया, मस्तिष्क की कल्पना शक्ति। मानव मस्तिष्क की एक विशेष प्रवृत्ति होती है, वो यादृच्छिक पैटर्न में भी परिचित आकृतियां खोज लेता है। इसे पेरिडोलिया कहा जाता है। उदाहरण के लिए, बादलों में चेहरे जैसा आकार दिखाई देना या दीवार की दरारों में किसी व्यक्ति की आकृति दिखना। यही प्रक्रिया कई पैरानॉर्मल तस्वीरों में भी होती है। जब किसी फोटो में धुंधली रोशनी या छाया होती है तो हमारा मस्तिष्क उसे चेहरा, शरीर या आकृति के रूप में व्याख्यायित कर सकता है। वास्तव में वो केवल प्रकाश और छाया का खेल होता है। डिजिटल संपादन और फोटो मैनिपुलेशन। आज के समय में फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसी भी तस्वीर को आसानी से बदला जा सकता है। कुछ लोग मनोरंजन या प्रसिद्धि के लिए पैरानॉर्मल दिखने वाली तस्वीरें बना लेते हैं। डिजिटल संपादन में किसी फोटो में नई आकृति जोड़ना, रोशनी बदलना या पारदर्शी छवि बनाना बेहद आसान हो गया है। इसलिए किसी भी संदिग्ध फोटो की जांच करते समय उसके मेटाडेटा, पिक्सल पैटर्न और संपादन के संकेतों का विश्लेषण किया जाता है। विशेषज्ञ सॉफ्टवेयर की मदद से ये पता लगा सकते हैं कि किसी फोटो में बदलाव किया गया है या नहीं। ऐतिहासिक पैरानॉर्मल तस्वीरें। फोटोग्राफी के शुरुआती दौर में भी कई ऐसी तस्वीरें सामने आई थीं जिन्हें भूत की तस्वीर कहा गया। 19वीं सदी में स्पिरिट फोटोग्राफी नामक एक प्रवृत्ति लोकप्रिय हो गई थी। कुछ फोटोग्राफर दावा करते थे कि उनकी तस्वीरों में मृत लोगों की आत्माएं दिखाई देती हैं। बाद में जांच में पता चला कि इनमें से कई तस्वीरें डबल एक्सपोजर तकनीक का परिणाम थी। डबल एक्सपोजर में एक ही फिल्म पर 2 बार फोटो ली जाती थी, जिससे एक पारदर्शी आकृति दिखाई देती थी। उस समय ये तकनीक लोगों को रहस्यमयी लगती थी। वातावरण और प्रकाश का प्रभाव। फोटोग्राफी में प्रकाश का प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। धुंध, धुआं, नमी और परावर्तन जैसी स्थितियां तस्वीरों को असामान्य बना सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी खिड़की या शीशे से प्रकाश परावर्तित हो जाए तो फोटो में ऐसी आकृति दिखाई दे सकती है जो वास्तविकता में वहां मौजूद नहीं थी। इसी तरह धुंध या कुहासा भी तस्वीरों में अजीब आकृतियां बना सकता है, जिन्हें कुछ लोग पैरानॉर्मल मान लेते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रभाव और विश्वास। किसी फोटो को पैरानॉर्मल मानने में व्यक्ति के विश्वास और मानसिक स्थिति का भी बड़ा योगदान होता है। यदि किसी स्थान के बारे में पहले से ही ये धारणा हो कि वो भूतिया है, तो लोग वहां ली गई तस्वीरों में असामान्य चीजें अधिक आसानी से देख सकते हैं।
इसे सुझाव प्रभाव कहा जाता है। जब हमें पहले से बताया जाता है कि किसी फोटो में भूत है तो हमारा मस्तिष्क उसे खोजने लगता है। इस प्रकार हमारी अपेक्षाएं और कल्पना वास्तविकता की व्याख्या को प्रभावित कर सकती हैं। वैज्ञानिक जांच की प्रक्रिया। जब किसी संदिग्ध पैरानॉर्मल फोटो का विश्लेषण किया जाता है तो वैज्ञानिक कई चरणों का पालन करते हैं। सबसे पहले फोटो के मूल स्रोत की जांच की जाती है, ये कद और कहाँ ली गई थी। फिर कैमरा सेटिंग, प्रकाश की स्थिति और वातावरण का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद डिजिटल विश्लेषण के माध्यम से ये देखा जाता है कि कहीं फोटो में संपादन तो नहीं किया गया। कई बार फोटो की तुलना उसी स्थान की अन्य तस्वीरों से भी की जाती है। इन सभी चरणों के बाद ही कोई निष्कर्ष निकाला जाता है। क्या वास्तव में पैरानॉर्मल तस्वीरें हो सकती हैं? अब तक किए गए अधिकांश विश्लेषणों में पैरानॉर्मल बताई जाने वाली तस्वीरों के पीछे प्राकृतिक या तकनीकी कारण ही पाए गए हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि हर रहस्यमयी तस्वीर तुरंत समझ में आ जाती है। कुछ तस्वीरें ऐसी भी होती हैं जिनका कारण तुरंत स्पष्ट नहीं होता। लेकिन विज्ञान का दृष्टिकोण ये है कि किसी भी असामान्य घटना को अलौकिक मानने से पहले सभी प्राकृतिक संभावनाओं की जांच की जानी चाहिए। निष्कर्ष: संदिग्ध पैरानॉर्मल तस्वीरें मानव जिज्ञासा और कल्पना को हमेशा आकर्षित करती रही हैं। ये हमें रहस्य और रोमांच का अनुभव कराती हैं। लेकिन जब इनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण किया जाता है तो अक्सर पता चलता है कि इनके पीछे कैमरा तकनीक, प्रकाश, वातावरण या मनोवैज्ञानिक प्रभाव जैसे कारण होते हैं। फोटोग्राफी और डिजिटल तकनीक के विकास के साथ हम अब इन घटनाओं को पहले से अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। रहस्य और जिज्ञासा मानव स्वभाव का हिस्सा है, लेकिन विज्ञान हमें ये सिखाता है कि किसी भी असामान्य घटना को समझने के लिए धैर्य, जांच और तर्क की आवश्यकता होती है। संभव है कि भविष्य में तकनीक और वैज्ञानिक अध्ययन हमें और भी बेहतर तरीके से ये समझने में मदद करें कि तस्वीरों में दिखाई देने वाली रहस्यमयी आकृतियां वास्तव में क्या होती हैं। तब तक हर रहस्यमयी फोटो हमें ये याद दिलाती रहेगी कि हमारी दुनिया जितनी सामान्य दिखती है उतनी ही रोचक और जटिल भी है।